वाईफाई का सेम वही सारी चीज़ें, एक्सेस पॉइंट है, डब्ल्यूएलसी और ये सब है, बट डब्ल्यूएलसी का एग्जैक्टली इस्तेमाल किया जाता है लैन कंट्रोलर बेस नेटवर्क को मैनेज करने के लिए। और सेंट्रलाइज्ड लैब कंट्रोलर का ये काम करता है, जैसे प्रीवियस वाईफाई का ही ये चैप्टर है। तो बहुत सारे ऐसे डब्ल्यूएलसी इन नेटवर्किंग। तो डब्ल्यूएलसी इज अ डिवाइस दैट मैनेज एंड कंट्रोल मल्टीपल वायरलेस एक्सेस पॉइंट। ओके। तो डब्ल्यूएलसी का इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे एक्सेस पॉइंट को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए। आप यहाँ से देख सकते हो सिस्को का ये डब्ल्यूएलसी डिवाइस है, जिसमें आप मल्टीपल एक्सेस पॉइंट कनेक्ट कर सकते हो, लाइट वेट एक्सेस पॉइंट और ये सारी चीज़ें। और एक जगह से ही आप 10 20 25 50 जितने भी एक्सेस पॉइंट हैं उन सभी को कंट्रोल कर सकते हो। ओके। डिवाइसेस का लाइव डेमो देखना होगा, यहाँ से आप देख सकते हो। तो मल्टीपल एक्सेस पॉइंट को ये कंट्रोल करता है। यहाँ पर वायरलेस में आ जाओगे तो डब्ल्यूएलसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर इसके थ्रू आप कुछ स्विचेस ले सकते हो और इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। बहुत एडवांस डिवाइस है ये। आपका इंटरनेट के साथ अपने राउटर और उसके के साथ कनेक्ट हो जाएगा और फिर आप इधर काम कर सकते हो आईएसपी और इन सारी चीज़ों के साथ। डिवाइस का ये मेरा आईएसपी वगैरह के साथ कनेक्ट होकर काम कर सकता है, राउटर वगैरह लगाकर। ये पूरा वही टोपोलॉजी है। फिर आप यहाँ पर मल्टीपल लाइट वेट एक्सेस पॉइंट यूज कर सकते हो। एल ए पी पी टी लाइट वेट एक्सेस पॉइंट, ये एक्सेस पॉइंट एक हो गया, सिस्को का एक ये हो गया। ऐसे मल्टीपल एक्सेस पॉइंट हम ले सकते हैं। ठीक है। और इन सभी एक्सेस पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लिया कोई फ्लोर 1 पर है, कोई फ्लोर 2 पर है, कोई फ्लोर 3 या डिफरेंट बिल्डिंग में है। ठीक है। और इन सभी को हमने आपस में स्विच के थ्रू कनेक्ट कर रखा है। अलग अलग लोकेशन, अलग अलग डिपार्टमेंट में ये सभी अवेलेबल हैं। मान लिया कि हमारा ये जो डिपार्टमेंट है, ये एक अलग फ्लोर या पूरा का पूरा नेटवर्क ऑक्युपाई करके रखा है। और ये जो है ये अलग पूरा नेटवर्क मेंटेन करके रखा है। और एक और हमारा जो है जो दूसरे किसी लोकेशन पर नेटवर्क मैनेज कर रहा है। अलग अलग फ्लोर हो सकता है या कुछ भी ऐसे। एंड दिस इज द डब्ल्यू एल सी डिवाइस। ओके। अब हमारे मल्टीपल यूजर हो सकते हैं। कुछ यूजर हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं, मोबाइल टैबलेट कुछ भी हो सकता है, मैं मोबाइल ले रहा हूँ। कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर। अब इन सभी एक्सेस पॉइंट को हमें क्या करना है, एक सिंगल कंट्रोलर से कंट्रोल करना है। ये जीयूआई और सीएलआई दोनों मतलब कि जीयूआई से भी, जीयूआई कॉन्फ़िगरेशन का अपडेट यहाँ पर आपको मिलता है। जीयूआई अपडेट यहाँ पर होता है, जीयूआई लेवल पर इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ से क्या करता हूँ, इस डब्ल्यू एल सी को पहले आईपी वगैरह देता हूँ। तो जीयूआई एक्सेस होगा इसका, सिंपल लैन केबल वगैरह से कनेक्ट करके ये ग्राफिक जैसे हम मॉडेम राउटर को एक्सेस करते हैं वैसे हो जाएगा। फिर आप इसको कॉन्फ़िगर करोगे। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं यहाँ से इसका मैनेजमेंट पोर्ट, ये हमारा क्या होता है, मैनेजमेंट पोर्ट है। इस मैनेजमेंट का आईपी मैं दे देता हूँ, मान लिया 10.0.0.10 कर दिया सबनेट मास्क, और गेटवे दे देता हूँ 10.0.0.1। और डीएनएस सर्वर मान लिया 8.8.8.8 मैंने दे दिया, कुछ भी ऐसे। हमारा ये जो इंटरफेस है G0/0, इसका इसको मैंने ऑन कर दिया। और उसके बाद डीएससीपी में, क्योंकि ये वाईफाई का नेटवर्क है तो सारी डिवाइसेस को वाईफाई से आई वो डीएससीपी से आईपी चाहिए। तो मैनेजमेंट इंटरफेस पर मैंने आईपी इनेबल किया, पूल नेम दे दिया माई पूल। और गेटवे, डिफॉल्ट गेटवे मेरा 10.0.0.1 है। डीएनएस सर्वर हमारा जो चल रहा है वो, ताकि क्लाइंट को यही रेंज में आईपी मिले। और आईपी मुझे देना है 10.0.0.100 से 255.0.0.
कितने लोगों को? 50 कंप्यूटर्स को आईपी चाहिए। टीएफटीपी सर्वर डब्ल्यूएलसी हमारा खुद का एड्रेस 10.0.10 है। इतना करने के बाद वाईफाई को सेव कर दिया, मतलब डीएससीपी को, और ऑन कर दिया। सेव करने के बाद डीएससीपी भी हो गया, और बाकी सारा कॉन्फ़िगरेशन हमारा इधर हो गया। अब मुझे डब्लू या एक्सेस पॉइंट को, एक्सेस पॉइंट भी कॉन्फ़िगरेशन वही है, सिंपल हमें लैन केबल वगैरह लगानी है और अपने इस पर्टिकुलर डिवाइस को टर्न ऑन कर देना है। अब बाकी कुछ नहीं करना है। इसका कॉन्फ़िगरेशन बस इतना है कि इसको डीएससीपी आईपी अलाउ कर दो। ये एक्सेस पॉइंट है। इसका नेम क्या देना चाहते हो, वाईफाई नेम क्या देना चाहते हो, वो आप दे दो। तो मैं चाहता हूँ इसका एक्सेस पॉइंट 1 देना चाहता हूँ, ये AP1। जो भी आप नेम देना चाहते हो वो दे सकते हो, डीएससीपी आईपी दे दो आप इसको। देखो इसको 10 की रेंज में, इसका मैनेजमेंट आईपी, इसका गेटवे सब अपडेट दे रहा है। बाकी हम लोग दूसरे डिवाइस पर आ जाते हैं। इसका काम हो गया, बस AP1 दे दिया, इसका एक्सेस पॉइंट 1। उसके बाद हम दूसरे वाले पर आ जाते हैं, इसको भी पावर ऑन करते हैं, और इसका कॉन्फ़िगरेशन ओपन करके एक्सेस पॉइंट नेम देते हैं। AP1 देंगे तो ये रेड कलर दिखा देगा, कहेगा कि नहीं नहीं ये ऑलरेडी है, 2 करना होगा या कुछ और। डीएससीपी इनेबल कर देंगे और ये थोड़ी देर में आपको इसको भी आईपी मिल जाएगा। ऐसे ही हम लोग इस डिवाइस पर आएंगे, टर्न ऑन करेंगे, और उसके बाद जस्ट मैं यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन डीएससीपी AP3 कर देता हूँ। क्लियर है? ये सर यहाँ तक क्लियर। इसको भी अभी आईपी मिल जाएगा। तो मैंने एक्सेस पॉइंट का जस्ट नेम और सारी चीजें दे दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इस इन सभी डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एक WLC कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हुए। पहले डिवाइस पर मैं आया और इसका वायरलेस नेम मैंने एक्सेस किया। मान लिया कि इसको मैं एक्सेस देता हूँ AP1, और WPA2 PSK इसका पासवर्ड भी मुझे देना पड़ेगा, तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 दे दिया। मान लिया इसका यही था, इसको मैंने AP1 से कनेक्ट कर दिया। तो मैं यहाँ से मेंशन कर देता हूँ इसका SSID हमारा क्या है, AP1। यहाँ नहीं मेंशन करना है, यहाँ मेंशन करना है। और इसका पासवर्ड, पासवर्ड कहाँ से देते हैं अभी मैं बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। और मैं इस यूजर को इसी से कनेक्ट करना चाहता हूँ, और इसका SSID हमारा 2 है, और पासवर्ड हमारा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। कितनी बार हो गया ये, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थोड़ा सा चेंजेस किया। एक इसका मैं यहाँ से अपडेट ले लेता हूँ, यहाँ से। और SSID हमारा है इसका AP3, और पासवर्ड मैंने इसका दे दिया 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारा हो गया। इस डिवाइस को मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसके अकॉर्डिंग आईपी या एक्सेस पॉइंट देकर। क्या है यहाँ पर, AP2। पासवर्ड इसका क्या है, 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अकॉर्डिंग कर दिया। इस यूजर का कनेक्टिविटी मैं इस थर्ड वाले से करता हूँ, AP3। पासवर्ड मैंने दे दिया, क्या था पासवर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये सब हो गया। अब मुझे अपने लैन कंट्रोलर पर आना है और यहीं से सारा पासवर्ड और सारा कंट्रोल करना है, सारी चीजें अब यहीं से कॉन्फ़िगर करनी है। तो मैं इसके वायरलेस लैन्स पर आता हूँ, और पहले SSID का नेम यहाँ पर AP1, और इसका SSID मैं देता हूँ, ये एक्सेस पॉइंट का नेम मैंने आइडेंटिफाई किया। मेक श्योर मैच होना चाहिए।
और इसका SSID आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर SSID AP1 ही, वही नेम वही वो भी ले लिया, आप दूसरा भी कर सकते हो WPAT। और इसका पासवर्ड मैंने 1234567890 यही है ना। इतना करने के बाद मैंने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। एक सेव हो गया, अभी देखो एक कनेक्ट हो जाएगा। इसका मैंने सेव किया AP1 के लिए, बट ये यहाँ कनेक्ट हो रहा है। यही तो फायदा होता है इसके अंदर। दूसरा, अगर नहीं आप चाहते इससे कनेक्ट हो, AP1 से ही कनेक्ट हो, तो वो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ से न्यू करता हूँ, AP2 के लिए प्लान करता हूँ। AP2, यही SSID भी दे देते हैं, और इसका पासवर्ड मैं दे देता हूँ। क्या है इसका पासवर्ड? 0123456789। 01234567890। सेव कर दिया, ये भी सेव हो गया, देखो दो सेव हो गया ना। देखो ये दोनों सेव हो गया। मैं एक और यहाँ पर क्रिएट करता हूँ न्यू, और मैं इसको देना चाहता हूँ AP3। SSID आप जो भी ले लो, बट मैं वही नेम से दे देता हूँ, 1234567890। और सेव कर दिया, देखो सब कनेक्ट हो गया। कुछ वहाँ कनेक्ट हो रहा है, कुछ कहीं कनेक्ट हो रहा है। ये देखो, ये भी डिवाइस कनेक्ट होगा, अभी ये भी कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो जाएगा। हो गया, एक ही जगह तीनों हो गए। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके इसी कंट्रोलर पर ग्रुप बना हुआ है। और देखो, ग्रुप 1 बाय डिफॉल्ट है, और ग्रुप 1 के अंदर तीनों कंट्रोलर काम कर रहे हैं, और तीनों ऑनलाइन है। आप अगर चाहते हो कि नहीं, एक नया इस ग्रुप के अंदर से एक को हटाना और इसको सेव करना, तो आप सेव कर दो। या मैं इसको एज इट इज रहने देता हूं। मैंने यहां से AP2 और 2 हटा दिया, सेव कर दिया इसको। ये जस्ट रिमूव करके और सारी चीजें अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, एज इट इज हम उसको रहने देते हैं। ग्रुप बनाना चाहते हैं तो यहाँ से हम आएंगे न्यू, और ग्रुप का नाम दे देंगे, मान लिया कि G1 मैंने दे दिया। और इसके अंदर मैं रखना चाहता हूँ इन दोनों को, AP1 और AP2 को। सेव कर देंगे। दोबारा से उसी तरीके से कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करेगा ग्रुप वाइज, ओके। जो जैसा कनेक्शन होगा, बट इसका मैंने डिफॉल्ट पर ही रहने देना है। और इसको मैं अभी चाहता हूँ G1 जो है इसको हटा देना। डिफॉल्ट वाले को मैं एज इट इज अप्लाई करके रखूंगा, जैसा जो था वैसे ही। तो ग्रुप वाइज भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, थोड़ा वेट कर करके आप करेंगे तो ये रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। बट ऐसा क्यों हो रहा है कि ये किसी से भी कनेक्ट हो जा रहा है? यही बेनिफिट हमें देखने को मिलता है, ग्रुप के अंदर जितनी डिवाइसेस है, ग्रुप 1 के अंदर दो रखा है, और इसके अकॉर्डिंग SSID और कुछ दे रखा है, तो उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। एक ग्रुप में दो रहेंगे, एक ग्रुप में चार रखो, ऐसे करके मल्टीपल आप ग्रुपिंग कर सकते हो। बहुत सारी चीजें यहाँ से यहीं से कंट्रोल हो सकती हैं। और इन केस अगर हमारे इस स्विच पर एक पोर्ट डाउन हो जाता है, जैसे कि मैं यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन में पोर्ट नंबर यहाँ नहीं दिख रहा है, मैं पोर्ट नंबर यहाँ से डिस्प्ले कर सकता हूँ, ऑलवेज शो पोर्ट लेवल। तो यहाँ पर देखो पोर्ट 2 पर ये सारा कनेक्शन है ना, तो मैं पोर्ट 2 को अगर यहाँ से डाउन कर दूं, पोर्ट 2 को, जिससे ये डिवाइस कनेक्ट है, तो क्या ये डिवाइस कनेक्ट नहीं हो पाएगा? ये किसी दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। अगर पोर्ट 3 को भी मैं डाउन कर दूं, कोई दिक्कत नहीं, पोर्ट 3 भी मेरा डाउन हो गया। अभी जितनी डिवाइसेस है सब AP1 से कनेक्ट हो जाएंगे। यानी कि एक डिवाइस एक फ्लोर से, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग कहीं पर भी जाए, तो यही तो कनेक्टिविटी हमें WLC से मिल जाती है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हर जगह पर कनेक्टिविटी प्रॉपर कर सकते हैं। जो यूजर जहां आएगा उसका यूजर नेम पासवर्ड यहाँ से लेने की जरूरत नहीं है, उसको ऑटोमेटिक वो कनेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक ग्रुप के अंदर इनको रखा गया, और ग्रुप में है तो फिर पासवर्ड जस्ट ऑथेंटिकेशन का कोई भी उस ग्रुप का इस्तेमाल किया जा सकता है, ओके। तो ये एक छोटा सा सेटअप है, इसको देखना। GUI के रिगार्डिंग मैं कभी कोई है नहीं, आउट ऑफ उसमें है।